So hello everyone, myself Abhishek and I am a first year MBBS student at University College of Medical Science. Today in this video, I am going to tell you about some methods by which you can increase your efficiency to revise quickly. As we all know कि जितना इम्पोर्टेंट किसी चैप्टर या टॉपिक को पढ़कर उसके MCQs करना होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट उस चैप्टर या टॉपिक को रिवाइज करना भी होता है। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आप उस टॉपिक को कम्प्लीटली भूल जाएंगे। बट हर बार किसी चैप्टर या टॉपिक को नोट्स या फिर बुक से रिवाइज करना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है एंड इसी टाइम को रिड्यूस करने के लिए आज मैं आपको कुछ मेथड्स बताने वाला हूँ। द फर्स्ट मेथड इज मेक शॉर्ट नोट्स। सो फॉर दिस मेथड टेक अ सेपरेट कॉपी और सिंपली A4 साइज शीट्स एंड जब भी आप किसी चैप्टर को फर्स्ट टाइम रिवाइज करने बैठे तो साथ में ही उस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना ले। पहले तो आपको ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग लगेगा बट ट्रस्ट मी गाइस, जब आप नेक्स्ट टाइम उस चैप्टर को रिवाइज करोगे सो आपका रिवीजन जो टाइम होगा वो 50 to 60% रिड्यूस हो जाएगा। एंड फिजिक्स के लिए आप फॉर्मूला शीट बना सकते हैं जिसपे आपको सिंपली जो चैप्टर आप रिवाइज कर रहे हैं उसके सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक शीट पर लिख लीजिए। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी आप ऐसा कर सकते हैं, जितनी भी नेम्ड और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है उन सबको आप एक अलग कॉपी या फिर एक पेज पर लिख सकते हैं। सो द नेक्स्ट मेथड इज रिवाइज बाय क्वेश्चन प्रैक्टिस। सो इन दिस मेथड आप सिंपली एक MCQ की बुक लें या फिर ऑनलाइन कोई MCQ वाला ऐप एंड जो भी चैप्टर आपको रिवाइज करना है उस चैप्टर के MCQ सॉल्व कीजिए। एंड आफ्टर सॉल्विंग द MCQs एनालाइज देम एंड सी कि आपने कहाँ पे सबसे ज़्यादा गलती की है, किस टॉपिक के MCQ सबसे ज़्यादा रॉन्ग हुए हैं एंड रिवाइज दैट टॉपिक फ्रॉम दैट पर्टिकुलर चैप्टर। दिस विल डिक्रीज द टाइम टू रिवाइज अ चैप्टर बाय एक्चुअली नॉट रिवाइजिंग द होल चैप्टर बट ओनली दोज टॉपिक जो आपके वीक हैं। रिमेंबर, ये जो मेथड है वो सिर्फ उन चैप्टर्स के लिए है जो आपने पहले से पढ़ रखे हैं एंड एटलीस्ट एक बार रिवाइज कर रखे हैं। सो द थर्ड मेथड इज फ्लैश कार्ड्स। सो फ्लैश कार्ड्स आर नथिंग बट जस्ट सेपरेटेड वर्जन ऑफ शॉर्ट नोट्स इन विच जब भी आप एक चैप्टर रिवाइज करें सो उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनको पॉइंट्स की फॉर्म में छोटे छोटे कार्ड्स पर लिख लीजिए। बाई यूजिंग दीज फ्लैश कार्ड्स यू कैन रिवाइज इवन फास्टर बिकॉज जब भी आप रिवाइज करेंगे सो आपका ब्रेन विल थिंक कि ऑल आई हैव टू डू इज रिवाइज दिस पर्टिकुलर कार्ड जो आपके सामने होगा एंड इसी तरह आप पूरा चैप्टर बहुत जल्दी रिवाइज कर लेंगे। द मेथड नंबर 4 इज मेक योर ओन क्वेश्चन। सो ये मेथड पर्टिकुलरली बायोलॉजी के लिए है इन विच आप जब भी कोई चैप्टर फर्स्ट या सेकेंड टाइम बार पढ़ रहे हैं तो उस पर्टिकुलर चैप्टर की NCERT की लाइन से आप एक सेपरेट पेज पे या फिर सेपरेट कॉपी पे क्वेश्चंस बना लें। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ये एक NCERT की लाइन है एंड इसमें लिखा है ईच किडनी हैज़ नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड नेफ्रॉन। सो आप इस लाइन से एक क्वेश्चन बना सकते हैं दैट हाउ मैनी नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ईच किडनी एंड द आंसर इज 1 मिलियन। सो लाइक दिस यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम अ पर्टिकुलर चैप्टर एंड नेक्स्ट टाइम जब भी आप रिवाइज करें सो जस्ट इन क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए एंड आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। सो दीज आर सम मेथड्स जो आप यूज़ कर सकते हैं एंड अपने रिवीजन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं बिकॉज रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एंड कोई भी एग्जाम आप बिना रिवीजन के क्रैक नहीं कर सकते। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।